अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 4 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज देखेंगे 6। तो इसको समझने से पहले आप ये देख लें कि स्टेटमेंट में क्या रिक्वायर है। तो वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स एंड इनिशियलाइज, यानी कि हमने एक एरे लेना है और वहीं पे उसे इनिशियलाइज भी कर देना है 7 एलिमेंट्स के साथ, यानी खुद ही। एंड टेल्स हाउ मैनी एलिमेंट्स इन द एरे आर ग्रेटर देन 10, यानी कि हमने खुद से एक एरे लेना है, उसे इनिशियलाइज करवा देना है 7 नंबर इंटर करके, कोई भी 7 रैंडम इंटीजर। और फिर क्या करना है कि उससे फिर बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं, कितने जो है वो ग्रेटर देन 10 है। अब जब कितने का वर्ड आ जाए ना, हाउ मैनी, तो आप एक वेरिएबल लेते होते हैं काउंट का। ठीक है, काउंट में आप इनिशियली कर दें 0, ठीक है, ताकि वो उन वेरिएबल्स को काउंट कर सके। तो यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ 7 वैल्यूज़ का, कोई भी रैंडम वैल्यूज़ में डाल लूँगा। मैं टेस्ट के लिए डालना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने 10 से ज़्यादा चेक करनी है, तो मैं कोई वैल्यूज़ छोटी होंगी 10 से और कोई बड़ी होंगी। इसी तरह मैं 7 वैल्यूज़ यहाँ पे इंटर करूँगा एरे के अंदर। इंट एरे 7, 4, 12, 65, 7, 8, 11, 10, ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ इंटर कर ली हैं। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे मैं एक लूप लगाऊंगा और 1 बाय 1 क्या करेगा, लूप जो है वो देखेगा कि ए आई का कौन सा एलिमेंट ग्रेटर देन 10 है। तो ए 0 पे देखेगा ए आई, फिर ए इंटू आई जो होगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो वो 1 पर देखेगा, फिर ए इंटू आई जब आई की वैल्यू 2 होगी तो वो आई पे देखेगा। तो मैंने लूप के लिए आई डिक्लेयर कर लिया है, 0 से स्टार्ट करूँगा इसे मैं, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है एरे का 0 से स्टार्ट होता है। तो इस तरह मैं काउंट एक वेरिएबल ले लूँगा ताकि मैं स्टोर करवा सकूँ काउंट के अंदर कि कितने नंबर जो हैं वो 10 से ग्रेटर हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ आई लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि ये 0 से 6 7 नंबर्स काउंट करेगा, और इसे आई प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ ए इंटू आई, यानी एरे इंटू आई। अब यहाँ पे ये देखें ना कि एरे का नाम क्या है, ए डबल आर, एरे इंटू आई। तो इसलिए मैं कहूँगा एरे इंटू आई, आई पे जो भी एलिमेंट होगा, यानी कि एरे इंटू आई की वैल्यू 0 हुई तो वो 0 एलिमेंट को देखेगा, अगर आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 को देखेगा। इनिशियली जो है हमारे पास आई की वैल्यू 0 ही होगी, ठीक है, तो हमने इसलिए इसको आई के बराबर रख दिया वेरिएबल को, ठीक है। अब मैं कहूँगा इफ़ एरे इंटू आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है, तो वो काउंट में क्या करे, एक प्लस प्लस कर दे, काउंट में एक का इजाफा यानी इंक्रीमेंट हो जाएगा एक नंबर का। तो ये लूप जब तक चलती रहेगी, ये सारी वैल्यूज रीड करेगा और जो भी नंबर काउंट से बड़ा होगा उसे काउंट प्लस प्लस कर देगा। तो इसलिए मैं इसको एक ब्लॉक स्टेटमेंट बनाऊंगा, क्योंकि काउंट भी मैंने साथ साथ ही चलानी है स्टेटमेंट। तो जब ये पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, वो 4 भी रीड कर लेगा, वो 12 भी रीड कर लेगा, वो 65, 7, 6 मतलब कि 10 तक सारी वैल्यूज रीड कर लेगा, और साथ साथ कंपेयर भी कर रहा है कि जो वैल्यू 10 से बड़ी है उसे काउंट प्लस प्लस कर दो। जब हम इसे सेव करेंगे प्रोग्राम को और एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जब आपने एक स्टेटमेंट लूप के साथ चलानी है तो आप उसे ब्लॉक में ना लिखें, लेकिन आपने जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स चलानी है तो आपने क्या करना है, सारी स्टेटमेंट्स को, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है इसलिए हम उसको ब्लॉक बना लेते हैं। ब्लॉक बनाने से मुराद है कि आपने उन सारी स्टेटमेंट्स को क्या करना है, बेसिस में रख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा परसेंटेज डी नंबर्स आर ग्रेटर देन 10। ये परसेंटेज डी मैंने किसके लिए लिया है, काउंट के लिए, क्योंकि काउंट में ही तो वो नंबर्स की वैल्यू पड़ी हुई है, कितने नंबर्स उसने काउंट किए हैं। काउंट कह रहा है ना कि हाउ मैनी, तो वो हाउ मैनी जो नंबर्स हैं जो काउंट किए हैं वो काउंट ने काउंट किए हैं, तो इसलिए मैंने काउंट का वेरिएबल लिया था। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूँगा तो ये देखें 4 नंबर्स आर ग्रेटर देन 10। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे एरे में, जो एरे हमने खुद इनिशियलाइज़ किया था डिक्लेयर करके, उसमें कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो 10 से ग्रेटर हैं, 12, 65, 11 और 10, ठीक है। तो उसी तरह उसने क्या किया, अगर साथ साथ वो एक एक वैल्यू रीड करता रहा इंडेक्स के थ्रू, और इंडेक्स को हमने आई में डाल दिया, और फिर उसने क्या किया, अगर कोई वैल्यू 10 से बराबर या ज़्यादा थी तो उसने काउंट में एक का इजाफा कर दिया। तो यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा, मैं उसे क्लियर करूँगा। आपने हमेशा ये याद रखना है, जब हमने कोई चीज़ काउंट करनी है या एरे में एरे की वैल्यू किसी को काउंट करना है, या एरे में कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, 10 वैल्यू स्टोर करवानी है, 20 वैल्यू स्टोर करवानी है, तो आपने क्या करना है, एरे को और आपकी जो लूप का एलिमेंट होगा जैसे आई जे जो भी हो सकता है, उसको आपने हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपने फैक्टोरियल लेना है या आपने कोई प्रोडक्ट लेना है जिसमें एरे वाला एलिमेंट शामिल हो, आई शामिल हो, तो आपने फैक्टोरियल जो इनिशियल वेरिएबल है और आई की वैल्यू को भी 1 से स्टार्ट करना है।
तो फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम आप देख लीजिएगा, अगर आपको इस कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ से। ये हम i को 0 का भी रख सकते हैं और 1 का भी रख सकते हैं। तो इतना सा था।